नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सुनसरी के नरवा में बस आ माइक्रो बस ठोकरायल, 5 गोटे के मृत्यु। चितवन में दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल। रकम भुगतानी नहीं भेला बाद उही किसान सबसे फेर आंदोलन के घोषणा। चैत 4 गते सब माइती घर मंडला में रिले अनशन धैर्य के कार्यक्रम। नेकपा थाई समिति के बैसार संपन्न, 11 बुदाक प्रस्ताव पारित। अपने पार्टी के सांसद से संचार मंत्री बास्कोटा राजीनामा माग, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति देने आरोप। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद नेपाली विद्यार्थी के घुरेबाक तैयारी में तीव्रता। चीन में मृतक के संख्या 3 से कटल। आप समाचार विस्तार से। सुनसरी के इनरबा में बस आ माइक्रो बस ठोकरेला से 5 गोटे के मृत्यु भेलै छ। रवि दिन भिनसर इनरबा स्थित पितृ बनास सड़क खंड में बस आ माइक्रो बस ठोकरायल छ। दुर्घटना में माइक्रो बस के चालक धादिङ बैरनी, वार्ड नंबर 3 के 28 वर्षक दीपक खड़का, झापा भद्रपुर 5 के 65 वर्षक डोल कुमारी कोइराला, हुनक श्रीमान हेमराज कोइराला, भद्रपुर के 45 वर्षक टंक प्रसाद काफले आ झापा चंद्रगढ़ी के गरिमा पौडेल के मृत्यु भेलै छ। दुर्घटना में और 15 गोटे घायल भेल छन्। झापा से काठमांडू जा रहल बा 5 ख 3157 नंबर के माइक्रो बस आ विपरीत दिशा से आबि रहल ना 6 ख 705 नंबर के बस ठकरा गेल छल। बस चालक के नियंत्रण में लेल गेलै छ। चितवन के अलग अलग ठाम में भेल दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु भेलै छ। रवि दिन भिनसर खैरहनी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 तरकारी चौक में बस आ ट्रक ठोकरेला से बस में सवार महतरी के 8 महीना के बालक सत्यम मंडल के मृत्यु भेलै छ। ठक्कर से गंभीर घायल बालक के भरतपुर में इलाज क्रम में मृत्यु भेलै छ। दुर्घटना में और 5 गोटे घायल भेल छन्। दुनू सवारी साधन आ ट्रक चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। फरार रहल बस चालक के खोजी भ रहल अछि। ना 7 ख 3248 नंबर के बस आ ना 6 ख 1506 नंबर के ट्रक ठकरा गेल छल। तेना चितवन रत्नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में बस मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से करीब 30 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेलै छ। मृतक के शनाख्त बाँकी अछि। बा 4 ख 9509 नंबर के बस आ ना 39 प 1924 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकर देने छल। बस आ मोटरसाइकिल के प्रहरी नियंत्रण में लेने छ। बस के चालक के खोजी भ रहल अछि। ललितपुर के बखनडोल में रहल एकटा कबाड़ी गोदाम में अगिलगी भेला से 2 गोटे घायल भेल छन्। अगिलगी से भारतीय नागरिक नंदू जायसवाल आ धर्मनाथ जायसवाल सामान्य घायल भेलै छ। बीतल रात शुरू भेल अगिलगी रवि दिन नियंत्रण में आयल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर के प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राय के अनुसार 5टा दमकल के सहायता से आगि नियंत्रण में लेब सफल भेलै छ। काठमाडौँ ललितपुर महानगरपालिका आ नेपाली सेना के दमकल के सहायता में 12टा पानी टैंकर आ स्थानीय सभक सहयोग से आगि नियंत्रण में लेल गेलै छ। उत्तर कोरियाली दूतावास समीप रहल कबाड़ी गोदाम में भेल अगिलगी से भेल क्षति के यकीन विवरण नहीं आयल छ। ललितपुर लगायत नेपाल आर्मीको जनाएको छ र 12वटा ट्याङ्करहरू लगायत स्थानीय जनताको पानीको ट्याङ्क लगायतबाट चाहिँ अहिले हामी 90% जुन आगो लाग्ने अगिलगी के कारण खुल नहीं सकल अछि। प्रहरी विद्युत शॉर्ट भक अगिलगी भेल होब सकबाक अनुमान केलक अछि। चीनी मिल संचालक सब बक्यौता रकम भुगतानी नहीं केला बाद उइख किसान सब फेर से आंदोलन के घोषणा केलक अछि। बीतल पुस 18 गते उइख किसान संघर्ष समिति सर्लाही आ संघीय सरकार बीच माघ 7 गते भेल चीनी मिल संचालक सबसे भुगतानी करेबाक समझौता भेल छल। मुदा कार्यान्वयन नहीं भेला बाद किसान सब तेसर चरणक आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। शनि के रात सर्लाही के गोड़ेता में बैसल किसान सभक बैसार फागुन महीना धरि सेहो संपूर्ण बक्यौता रकम भुगतानी नहीं भेला पर चैत 4 गते से काठमाडौँ में अनिश्चितकालीन रिले अनशन सहित कार्यक्रम सार्वजनिक केने छ। जाय अनुसार माघ 19 गते से फागुन 5 गते धरि उही किसान सब बक्यौता रकम के विवरण गाँव में पहुँच क संकलन करबाक, फागुन 6 गते से फागुन 21 गते धरि उही किसान सब एक छाक खाना नहीं खा कर खेत में काज करबाक, फागुन 22 गते से चैत 2 गते धरि चलू काठमांडू भरू काठमांडू कार्यक्रम के तैयारी के लिए प्रचार करबाक आ चैत 4 गते से माइती घर मंडला में अनिश्चितकालीन रिले अनशन करबाक तय भेलै छ। समिति भुगतानी के लेल तोकने म्याद पूरा भेला 3 सप्ताह होब लगलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद फिर आंदोलन के घोषणा केने समिति के अध्यक्ष राम स्वारथ राय बतौलनि छ। सड़क पिच तथा पुल निर्माण नहीं केने कहत धनुषा लक्ष्मीनिया के स्थानीयवासी
चक्का जाम केलकै छ। रवि दिन लक्ष्मीनिया बजार ठेरा सड़क खंड में पड़ावाला पुल निर्माण तथा सड़क पिच कर प्रभाग आवे में सरकार ध्यान नहीं देने कहित स्थानीयवासी किछ बेर ढलकेबर आ जनकपुर धाम सड़क खंड में चक्का जाम केने छल। ओ सब सड़क विस्तार के क्रम में तोड़ल गेल पुल तत्काल निर्माण करब मांग केलकै छ। पुल नहीं भेला से आवाजाही में समस्या होइत आयल ओ सब उपराग व्यक्त करे छथि। ओहि के लऽ पब्लिक जाय छै, कोई एक्सीडेंट होइ छै रोड में, कोई खदिया में, वो हॉस्पिटल पड़ल है। ये के जैसे मतलब पंच सब नेता सब नहीं सुनवाई कर रहा है। हम सब अपने आई गाँव में बैठ कर नेता के पकड़ ली गो, तब रोड जाम कैली गो, तब अखन जैसे ठेकेदार आयल गो, नेता आयल गो, पुलिस प्रशासन सब आयल गो। कहै छै देश में तो यही अवस्था है, जाले जैसे रोड नहीं जाम करे छै, ताले नारा जुलूस नहीं करे छै, ताले तो प्रशासन हो चाहे कोनो भी निकाय हो जे मतलब सुनबे नहीं करे छै। तो बहरा सरकार है जे मतलब कहै छलै जे संहिता के बात होइ छलै जे संहिता होतै, स्थानीय सरकार होतै तो की कहै छै जे मतलब जल्दी जे है जनता के काम होतै, लेकिन ओहो चीज नहीं भेलै। अहाँ के देखियो स्थानीय सरकार तो और जे है से निकम्मा छै, कोनो मतलब पहले नहीं कर रहा है स्थानीय सरकार। पछिल्का 10 महीना में सरकार वाला निकाय के 5-5 बेर निवेदन दिलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेला बाद संघर्ष में उतर पड़ल सब बतौलकै छ। ठेकेदार सहित सर्वपक्षीय विचार से तत्काल सड़क निर्माण कार्य करबाक प्रतिबद्धता जनौला बाद चक्का जाम खुजल छल। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायी धर्मेंद्र शाह के तत्काल रिहा करब मांग केलकै छ। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका कार्यालय में पत्रकार सब पर भेल हाथपात घटना में पड़ल निवेदन के आधार में प्रहरी रवि दिन व्यवसायी शाह के पकड़ने अछि। ई घटना में शाह के कोनो संलग्नता नहीं रहल व्यवसायी सभक दाबी अछि। संघक अध्यक्ष ललित शाह के नेतृत्व के टोली शाह के रिहा करब मांग करैत जिला प्रहरी कार्यालय आ जिला प्रशासन कार्यालय के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। संघक महासचिव जितेंद्र महासेठ जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका कर्मचारी आ पत्रकार विवाद प्रकरण में व्यवसायी शाह के फंसाव खोजल गेल दावी केलने छ। विगत में नगरपालिका और पत्रकार के बीच में जो विवाद भेल रहे, ओहि विवाद में नगरपालिका पत्रकार जरे नहीं सकले कि पत्रकार नगरपालिका जरे नहीं सकले। एहि के आड़ में उद्योगी व्यवसायी सबके जो निर्दोष उद्योगी व्यवसायी है ओकरा में मुद्दा दर्ता करके फंसावला जो काम भेले, एहिमे हम सब संपूर्ण संघ संस्था उद्योगी व्यवसायी सब जनकपुर उद्योग वाणी संघ के भर्त्सना करिए और हम सब उद्योगी व्यवसायी सबके पक्ष में डेलीगेशन लगा आयल छी, ओकरा सबके अविलंब रिहाई करे। बीतल पुस 22 गते भेल ई घटना बाद समस्या समाधान कर आ दोषी के कार्यवाही कर कहित जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक प्रमुख प्रदीप राज कलेल के संयोजन में उपमहानगर पालिका महासंघ बीच सहमति समेत भेल छल। मुदा सहमति भेला 2 सप्ताह बितलो पर कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि नहीं बढ़ाओल गेल कहित नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अध्यक्ष अनिल मिश्र जाहेरी देने छलथि। एम्हर राजपा नेपाल धनुषा विज्ञप्ति जारी कर व्यवसायी धर्मेंद्र शाह के तुरंत रिहा करब मांग केलकै छ। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका कार्यालय में पत्रकार ऊपर भेल हाथपात घटना में पड़ल निवेदन के आधार में प्रहरी व्यवसायी धर्मेंद्र शाह के पकड़ला के बाद राजपा नेपाल विज्ञप्ति जारी कर आंदोलन धैर्य के चेतावनी सेहो देलकै छ। प्रहरी घटना में कोनो संलग्नता नहीं रहल व्यवसायी शाह के पकड़ कर जनकपुर धाम में द्वंद्व के सृजना कर उद्यत रहल राजपा विज्ञप्ति में लिखने छ। सर्वसाधारण के पकड़ कर जनकपुर धाम के आतंकित करबाक काज भेल कहित राजपा शाह के रिहा नहीं कयल गेल पर आंदोलन करबाक चेतावनी समेत देने छ। धनुषाक धनुषा धाम में प्रत्येक वर्ष माघ महीना हरेक रवि दिन लागे वाला मकर मेला के बिचला मकर मेला में अत्याधिक भीड़ भाड़ देखल गेल। त्रेता युग में राजा जनक अपन बेटी सीता के विवाह करबाक लेल राजकुमार तोरही प्रभाक शर्त के रूप में रखने शिव धनुष के 3 टुकड़ा में से बीच के 1 टुकड़ा धनुषा धाम में खसला से एहि धनुष के पूजा पाठ कर धनुषा धाम में ई मेला लगैत अछि। माघ महीना के बीच के रवि दिन के बिचला मकर समेत कहल जाइत अछि। एहि दिन और मकर के तुलना में अत्याधिक भीड़ भाड़ लगैत अछि। दर्शनार्थी सबक प्रत्येक वर्ष भीड़ भाड़ लगलो पर लाइन व्यवस्थापन होबर नहीं सकला से दर्शन पूजा पाठ प्रसाद आ भाकल केने घंटा भार सहित पूजा सामग्री चढ़ाव दर्शनालु सबके समस्या होइत आबि रहल अछि। मंदिर प्रवेश के व्यवस्थापन होबर नहीं सकला से महिला पुरुष एक बेर प्रवेश करे के बाध्यता आ ओहि में महिला बाल बच्चा आ वृद्धा सबके बेसी समस्या होइत आयल देखल गेल अछि। संगे मेला धारापानी धनुषा धाम आ जनकपुर धाम जोड़ा वाला मुख्य सड़क में सेहो लागि रहला से घंटा धरि
घण्टों घण्टा धरि आवागमन समेत प्रभावित होइत अछि आ चक्काजाम होइत अछि। धनुषाधाम नगरपालिका मेला व्यवस्थापन कर कोनो चाँख नहीं देखाउने सर्वसाधारण के उपराग अछि। व्यवस्थापन के अभाव में भीड़भाड़ के फायदा उठबैत किछु उछृंगल युवा सब मेला में गलत गतिविधि कर सफल भ रहल समेत आ पाकेटमार सब समेत मौका पाबि रहल दर्शनार्थी सब बतबैत अछि। एम्हर धनुषाधाम पहुँचवला दर्शनालु सब रास्ता में पड़वला परशुराम तालाब के सेहो भ्रमण आ दर्शन अवलोकन कर लागल अछि। तालाब के बीच में रहल नाग सँ बेरहल विशाल शिवलिंग सहित ओतय स्थित देवी देवता के मठ मंदिर सब पर्यटक सबके आकर्षित कर रहल अछि। समाजसेवी डाक्टर लक्ष्मी नारायण झा के 17हम जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। धनुषाक देवडीहा में आइ डाक्टर झा के जन्म जयंती के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सहितक सब डाक्टर झा के योगदान के चर्चा परिचर्चा करैत हुनका स्मरण कयलनि अछि। खुला कहते जे राजा नहीं ठीक थे, राजा नहीं रहते हम नेपाल में गणतंत्र रहते थे। वही रूप में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण झा के हमारा सबके याद कर चाहिए और भविष्य के पुस्ता निरंतर उनका वही सम्मान के साथ नेपाल में जब चूंकि अब गणतंत्र के स्थापना हो चुकल है तो इस क्षेत्र में गणतंत्र के बारे में वैचारिक बीजारोपण करावला खासकर अपना सबके तराई में खासकर लोकतंत्रवादी डाक्टर झा के 70हम जन्म जयंती मनाओल गेल अछि। डाक्टर झा राज्य द्वारा बेपत्ता कयल गेल छल। हुनक अवस्था एखनो अज्ञात अछि। उपसभापति निधि अपने गृह मंत्री भेल समय डाक्टर झा के अवस्था पता लगाबऽ अपना द्वारा कयल गेल प्रयास के विषय में समेत चर्चा परिचर्चा केने छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद नेकपा थाई समिति के बैसार संपन्न 11 बुदाक प्रस्ताव पारित। अपने पार्टी के सांसद से संचार मंत्री बास्कोटाक राजीनामा मांग, आपत्तिजनक अभिव्यक्ति देने आरोप। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद नेपाली विद्यार्थी के घुरेबाक तैयारी में तीव्रता। चीन में मृतक के संख्या 3 से कटल। फिलीपींस में समेत एक गोटे। राष्ट्रीय सभा सदस्य लोकनि समसामयिक आ क्षेत्रगत विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के रवि दिन के विचार में विशेष समय में सांसद ब्रिखेश चंद्र लाल नेपाल आ चीन सरकार बीच भेल सीमा व्यवस्थापन प्रणाली संबंधी समझौता विषय पर सरकार के धारणा मांग कयलक अछि। 2076 असोज 17 गते को निर्णय अनुसार 2076 असोज 26 में यसमा हस्ताक्षर भएको थियो। सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 अनुसार यसलाई जानकारी को लागि संसदमा पेश गरिएको भनिएको छ। सामान्य अध्यक्षज्यू, नेपाल को संविधान को धारा 279 में संधि व समझौता को अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति व समर्थन संबंधी व्यवस्था छ। यसै धारा को उपधारा 1 ले यो कार्य संघीय कानून द्वारा हुने भनिएको भए तापनि उपधारा 2 ले क शान्ति र मैत्री, ख सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध। तैना राधेश्याम अधिकारी दरबंदी अनुसार के शिक्षक अभाव के कारण सामुदायिक विद्यालय में शिक्षा के गुणस्तर न्यून रहल कहित एहि दिस संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करने छलनि। राज्य के निर्देशक सिद्धांत तथा दायित्व समिति अंतर्गत के अनुगमन समिति रोहतहट के शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुगमन करित काल देखल गेल विषय सदन के जानकारी करबैत शिक्षा के गुणस्तर सुधार में ध्यान देल जेबाक चाही आवश्यकता रहल बतौने छलनि। ओ रोहतहट के मदरसा शिक्षा नेपाल सरकार के औपचारिक शिक्षा पद्धति से बाहर रहल एकटा माध्यमिक शिक्षक पूरा माध्यमिक विद्यालय संचालन करबाक आ आवश्यक शिक्षक नहीं भेला से दैनिक 7 पीरियड में से 4 पीरियड मात्र कक्षा संचालन होते आयल उपराग समेत व्यक्त केने छलनि। सांसद बिमला राय पौडेल काठमांडू के फिटनेस सेंटर सबक गुणस्तर मापन कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। सांसद लोकनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के छवि के निष्पक्ष आ पारदर्शी बनबैत अध्ययन के क्षेत्राधिकार बढ़ाओल जेबाक चाही मांग कयलक अछि। राष्ट्रीय सभा रवि दिन के विचार में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 63 संशोधन विधेयक 2076 पर विचार कयल जेबाक प्रस्ताव पर के सैद्धांतिक परामर्श में सहभागी होइत ओ सब आयोग के छवि के निष्पक्ष आ पारदर्शी तेना जन विश्वासी बनाओल जेबाक में जोर देने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी विधेयक में रहल संविधान विरुद्धक प्रावधान हटाओल जेबाक चाही मांग कयलनि।
हैन। त्यस्तो सन्धिमा नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष सम्म पनि तिनले गरेका निर्णयहरू पनि सुरक्षित गर्ने गरी, तिनीहरूलाई चोख्याउने गरी, तिनीहरूलाई बचाउने गरी, तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी चाहिँ यो विधेयकहरू आएको छ। र स्थानीय तहको चाहिँ चन्द्रलाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के दायरा बढ़ाबो सह घटेबाक काज भेल कहित दायरा छोट बनाए उपयुक्त नहीं हेबाक बतौलन। अख्तियार के आयुक्त पूर्वाग्रह अनुसार काज के पोला में ओकरा सबके कार्यवाही के दायरा में आन सकबाक एन के व्यवस्था कैल जबाक चाहिए वो तर्क रखने छलैन। त्यो संशोधन मार्फत चाहिँ आउनु पर्यो। बिचौलियाहरू मात्र बलिया भएका छन्, लोकतन्त्र मजबुत हुने ठाउँ। सांसद जितेन्द्र नारायण देव देश के भ्रष्टाचार मुक्त कर सपैने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के भ्रष्टाचार मुक्त बनाल जबाक प्रावधान संशोधन विधेयक में राखल जबाक चाहिए माग कयलनि। दुरुपयोग अनुसंधान आयोगको संरचना जुन बन्छ, केही व्यक्ति कांग्रेसको समर्थनमा, केही व्यक्ति कम्युनिस्टको सिफारिसमा, केही व्यक्ति प्रदेश के एन बनाकर ऐ एन अनुसार के निर्णय कर सकबाक प्रावधान विधेयक में राखल गेल सेहो ओ स्पष्ट कयलनि। कम्युनिस्ट नेता हेमनारायण यादव के हत्या भेल 16 वर्ष बीत गेल अछि। रवि दिन सिरहा सदरमुकाम में नेकपा नेता यादव के 16हम स्मृति दिवस मनाओल गेल अछि। काठमाडौँ में नेकपा के केंद्रीय कमिटी बैसार बैस रहल कारण केंद्रीय नेता स्मृति दिवस में सहभागी होबऽ नहीं सकल छल। नेकपा नेता तथा प्रदेश सांसद प्रमोद यादव आ जिला स्तरीय नेता सब शहीद हेमनारायण के स्मृति दिवस मनौलक अछि। सिरहा सदरमुकाम स्थित शहीद यादव के शालिक में कम्युनिस्ट नेता सब माल्यार्पण समेत केने छल। तत्कालीन नेकपा एमाले के प्रभावशाली नेता यादव के हत्या भेल 16 वर्ष बीत चुकल रहितो हत्यारा एखनो धरि पता लाग नहीं सकल अछि। तत्कालीन नेकपा एमाले के महासचिव माधव कुमार नेपाल हत्यारा एकदम पातर पर्दा के पाछा रहल कहित जल्दी सार्वजनिक हेबाक टिप्पणी केने छल। नेकपा एमाले के अधिकतर नेता यादव के हत्यारा पता लगाकर छोड़बाक कहित विभिन्न टिप्पणी आ प्रतिबद्धता गफ में मात्र आप सीमित भेल अछि। सिरहा सदरमुकाम के महिसोथा घर भेल यादव 2060 माघ 19 में मोटरसाइकिल लक धनगढ़ी स्थित तत्कालीन नेकपा एमाले जिला कमिटी सचिव हीरा सुनवार के घर जेबाक क्रम में अपहरण में पड़ल छल। हुनकर वही रात गोली मार कर हत्या कऽ कमला नदी के पुल से पश्चिम धनुषा के लबटोली में सब फेकल गेल अवस्था में भेटल छल। यादव के हत्या के बाद हुनक कन्या पारो देवी राजनीति में आयल अछि। पहिल संविधान सभा के निर्वाचन में पारो देवी पार्टी के टिकट लक उम्मीदवार भेल छल, मुदा चुनाव जीत नहीं सकलनि। बाद में हुनक जेठ सुपुत्र डॉक्टर नवीन कुमार यादव सेहो राजनीति शुरू केने अछि। 11 बुदा प्रस्ताव पारित करैत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई समिति बैसार सम्पन्न भेल अछि। बैसार में महासचिव विष्णु पौडेल 11 बुदा समसामयिक प्रस्ताव पेश कयलनि अछि। समसामयिक प्रस्ताव में नोवल कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव आवश्यक कदम चाल तथा चीन के वुहान शहर में रहल नेपाली सबके आपातकालीन रूप में उद्धार कर सरकार के निर्देशन देने अछि। तेना बैसार से ईरान इराक लगायत पश्चिम एशिया में उत्पन्न तनाव प्रति चिंता व्यक्त करैत कोनो समस्या के समाधान वार्ता से खोज आग्रह करैत युद्ध वा आक्रमण के गतिविधि तत्काल रोक संबंधित पक्ष संग माग कयल गेल अछि। बैसार में पेश भऽ कऽ पारित भेल समसामयिक प्रस्ताव में 2019 नवंबर 2 में नेपाल के लिम्पिया धुरा लिपुलेख आ कालापानी क्षेत्र के समेट कऽ भारत प्रकाशित केने राजनीतिक नक्शा के अमान्य ठहर केने अछि। बैसार बाद प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ 5 दिन लंबा केंद्रीय समिति बैसार महत्वपूर्ण निर्णय कर सफल भेल कहित ऐसा देश भर के नेता कार्यकर्ता में उत्साह उमंग आ एकता के भावना पैदा केने बतौलने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार संग संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचार के ने बरामद भेल में कोनो हालत में नहीं छोड़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के केंद्रीय समिति बैसार के समापन समारोह में बजट प्रधानमंत्री ओली केकरो समेत भ्रष्टाचार नहीं करू से इच्छा रहल रहितो केहू बरामद भेल में कार्यवाही के भागीदार होबाक बतौलनि। विकास निर्माण सुशासन आ भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए सरकार प्रयासरत रहल हुनक जिक्र छलनि। अधिकारसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने जनताले अधिकार उपभोग। प्रधानमंत्री ओली कोरोना वायरस के संदर्भ में सरकार अत्यंत गंभीर रहल बतौलनि। चीन के प्रभावित क्षेत्र में रहल विद्यार्थी सबके नेपाल लेबाक विषय में छलफल जारी रहल समेत ओ उल्लेख कयलनि। चीन सरकार नेपाली विद्यार्थी सबके सुरक्षित ठाव में रखने आ हुनका सबके नेपाल फिरता करेला बाद सुरक्षित रूप में राख के ठाव के खोजी भऽ रहल समेत ओ बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली सफलतापूर्वक संपन्न केंद्रीय समिति बैसार से पार्टी एकजुट भऽ कऽ अगाडि बढ़ल संदेश देने धारणा रखले छ।
नेता रघुवीर महासेठ के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के थाई कमिटी से हटाबा माग कयल गेल छै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के जारी केंद्रीय कमिटी बैसार में थाई कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ के थाई कमिटी से हटाबा माग उठल छै। रवि दिन केंद्रीय सदस्य श्री प्रसाद शाह केंद्रीय कमिटी समक्ष महासेठ थाई कमिटी सदस्य के लेल अयोग्य रहल कहैत हटाबा के माग कयलक छै। नेता शाह अध्यक्ष तथा केंद्रीय कमिटी के संबोधन करैत निवेदन देलनि छै। विधान में थाई कमिटी सदस्य होवा कम्ती में एक कार्यकाल पोलिट ब्यूरो सदस्य रह प्रबाक में ई योग्यता महासेठ के नहीं रहल निवेदन में दावी कयल गेल छै। तत्कालीन एमाले माओवादी एकीकरण बाद एमाले से विष्णु रिमाल, रघुजी पंत, बेदुराम भूषाल आ रघुवीर महासेठ के थाई कमिटी सदस्य बनाओल गेल छल। नेपाल विद्यार्थी संघक सभापति राजीव ढुंगाना स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के निर्वाचन में ध्यान केंद्रित कर सबके आग्रह कयलनि छै। माघ 16 गते के केंद्रीय कार्य समिति बैसार से मनोनीत भेला बाद रवि दिन पदभार ग्रहण करैत ढुंगाना संगठन में आबद्ध विद्यार्थी सबके स्वयं निर्वाचन में ध्यान केंद्रित होब आग्रह कयलनि छै। स्वयं निर्वाचन मिनी जनमत भेल कहैत ढुंगाना 2/3 के सरकार जनमत के दुरुपयोग कर रहला से चुनाव से पाठ सिखल जेबाक बतौलनि। अहिले तत्कालै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव आइरहेका कारणले गर्दा अब साथीहरूलाई आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर लाग्नुहुन पनि म साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको लागि सबैभन्दा जीवन मरणको प्रश्न त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै निर्वाचन हो। विगतमा 16 गते कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति विशार से मनोनीत सभापति ढुंगाना, महामंत्री सब मनोज वैद्य आ महेश्वरी कुंवर नेवी संघ केंद्रीय कार्यालय में पदभार ग्रहण कयलक अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा देशभक्ति आ सदाचार में कहियो समझौता नहीं करबाक बतौलनि छै। रवि दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के विचार में सभामुख सापकोटा अपन जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण बात देशभक्ति आ सदाचार रहला से अपनाई में कहियो समझौता कर नहीं सकबाक बतौलनि। वो संसद के प्रभावकारी बनाव सब सांसद सभक सहयोग के अपेक्षा के समेत बतौलनि। का सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन् देशभक्ति र सदाचार। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो राष्ट्रको कार्यभारको कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो में सांसद माधव कुमार नेपाल आंदोलन के अनेक जटिलता सबके पार करते सफलता के बिंदु में देश के पहुंचाव भूमिका निर्वाह करने व्यक्ति सभामुख बनल कहैत शुभकामना व्यक्त करने छलैन। अनेक जटिलताहरूलाई पार गर्दै सफलताको बिन्दुमा मुलुकलाई पुर्याउनका लागि भूमिका खेल्नु भएको छ। जसले यो पद सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी जनताक सेवा क्याजेबाक भावना भेल व्यक्ति सभामुख चयन भेल बतौलनि। तहिना सांसद भीम बहादुर रावल लोकतांत्रिक मान्यता उपलब्धि के रक्षा करबाक आ देश के समृद्ध बनेबाक पक्ष में सभामुख के भूमिका रहबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सभामुख सापकोटा एहिसँ पहिने संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति सदस्य समेत छलथि। एहिसँ समिति अपन सदस्य सभामुख में निर्वाचित भेला बाद रवि दिन शुभकामना देबक लेल कार्यक्रम आ बैसार समेत बजौने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा के राजीनामा माग कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्राष्ट्रीय समिति में भेल परामर्श में नेकपा सांसद सुदन किराती संचार मंत्री बास्कोटा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति देने कहित राजीनामा के माग कयलनि अछि। राष्ट्रीयता स्वाधीनता ऊपर के सरकार के प्रवक्ता ग्रहण लगाब खोजने हुनक आरोप अछि। संचार मंत्री के अभिव्यक्ति लेनडुप दोर्जे प्रवृत्ति के भेल कहित हो आपत्ति जनौलनि। आफ्नै सरकारको प्रवक्ताबाट ग्रहण लगाउने काम भएको छ। यो लेन्डुप दोर्जे प्रवृत्ति आत्मसमर्पण प्रवृत्तिको विरुद्धमा म आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि म यो समितिको र सबै सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता बास्कोटा एमसीसी के विषय में बीतल बृहस्पति दिन गलत हल्ला फैलाओल गेल कहने छलैथ। तहिना सांसद भीम रावल एमसीसी के विषय के बहुत लोक प्रतिष्ठा के विषय बनाकर राष्ट्रहित आ स्वार्थ से निजी धारणा रखैत आयल समेत धारणा रखलक अछि। सन्दर्भ सामग्रीको लागि म यति मात्रै भन्छु कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले जारी गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट नोभेम्बर 4, 2019 र त्यसपछि
2017 दोसर सांसद नारद मुनि राणा चीन में कोरोना और नेपाल में एमसीसी के विषय बहुत भाइरल भेल बतौलन। संसद में सेहो दू किसिम के अतिवादी विचार सब सार्वजनिक भ रहल हुनक कहब छलैन। पास गर्नै हुँदैन भन्ने एउटा अतिवादी शक्ति र अर्को चाहिँ जसरी पनि पास गराइ छाड्ने भन्ने जुन यो समिति सभापति पवित्रा निरोला खरेल एमसीसी के विषय में एकताबद्ध भकर आगा बढ़ल जेबाक चाही बतौलन। गंभीरतापूर्वक परामर्श कऽ राष्ट्र के घात नहीं करैत एकताबद्ध भकर पास कैल जेबाक में वो जोड़ देने छलैन। पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ र यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनुपर्छ र गम्भीरता एमसीसी के विषय में सत्तारूढ़ दल भीतर पारित कैल जेबाक आ नहीं कैल जेबाक विचार सब व्यक्त भ रहल अछि। जारी नेकपा के केंद्रीय कमिटी बैसार में सेहो ई विषय प्रवेश पाउने अछि। बैसार में एमसीसी के विषय में अध्ययन कर समिति गठन कैल जेबाक आ पार्टी से स्पष्ट धारणा बनाल जेबाक आवाज उठल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शीत अधिवेशन से एमसीसी अनुमोदन कैल जेबाक धारणा रखैत आयल अछि। रवि दिन समिति बैसार विश्व संपदा में सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन अनुगमन उपसमिति के म्याद सेहो 2 महीना बढ़ाउने अछि। लाइसेंस लक फ्रिक्वेंसी होल्ड करबाक आ प्रयोग नहीं करवाला दूरसंचार प्रदायक कंपनी सबसे फ्रिक्वेंसी जफत कर सार्वजनिक लेखा समिति नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति रवि दिन के विचार नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल के फ्रिक्वेंसी लक सेवा नहीं देवे वाला तथा बक्यौता रकम सेहो नहीं बुझावे वाला कंपनी सबके फ्रिक्वेंसी जफत कर निर्देशन दिलन। समिति के विचार बाद समिति सचिव रोजनाथ पांडे एनसेल लाभ कर भुगतानी तिरबाक समय के सूची बुझाइब चुकल आ नेपाल टेलिकम के कोनो बक्यौता नहीं रहला से फ्रिक्वेंसी देव निर्देशन सेहो दिने छ। अदालतको आदेशहरू पनि आइसकेको र यो लिलामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काममा चाहिँ ढिलासुस्ती भएको कारणले र राज्यलाई जुन राजस्व उठ्नुपर्ने यसको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ एकदम लामो समयदेखि घाटा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई जतिसक्दो छिटो आपसी समन्वय गरेर टुङ्ग्याउने भन्ने तरिकाले निर्णय अगाडि बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले कर लगायत बक्यौताहरूको सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट निर्देशन दिने, जस्तो एनसेल सम्बन्धमा चाहिँ लाभ करको जुन असुलीसँग सम्बन्धित विषयलाई टुङ्ग्याउने र प्राधिकरणले चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ निष्कर्षमा जाने तरिकाले निर्देशन दिने कुरा भएको छ। अर्को चाहिँ यो विगतमा लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने र सेवा प्रवाह नगर्ने ती कंपनीहरूको लागि चाहिँ बक्यौताहरू प्रेम बहादुर आले एनसेल आईएनटीसी के वितरण के फ्रिक्वेंसी बापत मात्र वार्षिक 1 अरब 56 करोड़ 40 लाख रुपया सरकार के घाटा भ रहल बतौने छलैन। समिति के विचार में सांसद सभक प्रश्न के जवाब देत नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल नेपाल टेलिकम आ एनसेल फ्रिक्वेंसी सुविधा पाउने बतौलन। ओ एनसेल के लाभ कर असुली फरक विषय भेल आ लाभ कर निर्धारण नहीं भ सकला से ओही अवस्था में विज्ञ सभक सुझाव के आधार में टेंडर में भाग लेव देने बतौलन। अध्यक्ष खनाल स्मार्ट टेलिकम 2 अरब 32 करोड़ रुपया, यूटीएल 1 अरब 61 करोड़ रुपया और नेपाल सैटेलाइट के 82 करोड़ रुपया राजस्व बक्यौता बाँकी रहल सेहो बतौलकै छ। राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना एनसेल 4 किस्ता में पुँजीगत लाभ कर तिरबाक व्यवस्था मिला देव करदाता कार्यालय के पत्राचार के जानकारी दिलने छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति के रवि दिन के विचार में राजस्व सचिव ढुङ्गाना सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद निर्धारण भेल कर के 20% रकम भुगतानी कर चुकल आ बाँकी 80% जून महीना भीतर 4 किस्ता में तिरबाक प्रतिबद्धता सहित के पत्र करदाता कार्यालय में भेजने बतौलन। उ सर्वोच्च अदालत पुँजीगत लाभ कर बापत 22 अरब 44 करोड़ 53 लाख 97 हजार रुपया निर्धारण केने छल। एनसेल बीतल पुस 15 गते 4 अरब 50 करोड़ रुपया बुझौने वो जानकारी दिलन। बाँकी रकम सन 2020 के जून महीना धेर किस्ता में तिर चाहि रहल अछि। ओ एनसेल समय में लाभ कर भुगतानी नहीं कैला से भुगतानी कर बाँकी रकम में वार्षिक 15% के दर से ब्याज लगबाक सेहो बतौलने छ। समय दिन रहेर मैले निर्धारित तिर्न स्वीकृति दिन सक्ने छैन। 15 गते करदाताले 4 अरब 50 करोड़ चाहिँ आउट अफ 2244 4 अरब 50 करोड़ पूंजीगत लाभ कर रकम में सांसद सब एनसेल से बाँकी रकम किस्ता में तिरबाक कहल गेलो पर असूल हेबाक वा नहीं हेबाक एकर सुनिश्चितता केना हैत कह प्रश्न केने छलन। सांसद राजेंद्र कुमार केसी कर अदालत निर्धारण क देने या करदाता कार्यालय अपने निर्धारण केने स्पष्ट भेल बतौलन। सांसद सभक प्रश्न के जवाब देत राजस्व सचिव ढुङ्गाना करदाता कार्यालय निर्धारण केने 62 अरब 63 करोड़ लाभ कर में से एनसेल 2074 जेठ 21 गते धेर 23 अरब 57 करोड़ रुपया तिर चुकल स्पष्ट कलन। तेना बाँकी
39 अरब 6 करोड़ रुपया भुक्तानी नहीं केला बाद सर्वोच्च अदालत और जरिवाना नहीं लगाव आदेश देने छल। वही अनुसार एनसेल के 17 अरब 95 करोड़ रुपया जरिवाना नहीं लगा 22 अरब 44 करोड़ 53,97,000 लाभ कर निर्धारण भेल राजस्व सचिव ढुंगाना बतौलन। समाचार संकलन कर सिरहा के भगवानपुर स्थित 10 गजा क्षेत्र पहुंचल नेपाली संचारकर्मी के टोली के भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के जवान सब दुर्व्यवहार केलकै छ। सिरहा के भगवानपुर गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 ठाड़ी स्थित 10 गजा एरिया समीप नेपाली भूमि में नेपाली पक्ष बनाए रहल ड्यूटी पोस्ट निर्माण में भारतीय सुरक्षाकर्मी 3 दिन अवरोध के विषय में समाचार संकलन कर पहुंचल पत्रकार सब सोम नारायण कामती, राजू विश्वकर्मा और सुरेंद्र कामती ऊपर एसएसबी लोकहा के सादा पोशाक के सुरक्षाकर्मी सब दुर्व्यवहार केने छ। 10 गजा क्षेत्र के 9.1 मीटर नो मैन्स लैंड अनुसार 10 गजा से करीब 25 मीटर के दूरी में नेपाली सुरक्षाकर्मी निर्माण कर रहल ड्यूटी पोस्ट में एसएसबी के एक कंपनी लोकहा के इंस्पेक्टर कुलदीप तिवारी नेतृत्व टोली 3 दिन अवरोध केने छ। अपने भूमि में ड्यूटी पोस्ट बनौला से भारतीय सुरक्षाकर्मी रोकने विषय में समाचार संकलन कर पहुंचल संचारकर्मी सबके एसएसबी के सदा पोशाक में रहल जवान सब कैमरा लग किया आयल छे, गुप्तचर करा आयल छे कि प्रश्न करित कैमरा ललेब कहित धमकीपूर्ण भाषा प्रयोग करित दुर्व्यवहार केलकै छ। 6ठम नेपाल वुड इंटरनेशनल एक्सपो आ नेपाल इंटरनेशनल फर्निचर एंड होम डेकोर एक्सपो सम्पन्न भेलै छ। शुक्र दिन से शुरू भेल 3 दिवसीय एक्सपो आई सम्पन्न भेलै छ। मेला में प्रदर्शनी में राखल गेल अधिकतम मेशनरी सामान सब बुकिंग भेल। आयोजक संस्था मीडिया स्पेस सोल्यूशंस के निर्देशक सुजल भट्टराई बतौलन। एखनुक प्रविधि के विस्तार करित नया उद्यमी जन्माव मेला से सहयोग करबाक अपेक्षा लेने ओ धारणा रखले छ। नेपाल लगायत विभिन्न 10 देश के 125 कंपनी आई कंपनी सब उत्पादन के 175 उत्पादन सब प्रदर्शनी में राखल गेल। मेला में फर्नीचर, काठ औजार के कंपनी, डीलर, सब डीलर आ विक्रेता सब काठ व्यवसाय संग संबंधित उत्पादन आ प्रविधि सब प्रदर्शनी में रखने छ। मीडिया स्पेस सोल्यूशंस आ फ्यूचरेक्स ट्रेड फेयर एंड इवेंट प्रणाली मेला के संयुक्त रूप में आयोजना केने छ। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद चीन से आने लागल नेपाली विद्यार्थी सबके 15 दिन धरि अलगे स्थान में राखल जात। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क एहन जानकारी करौलकै छ। चीन से स्वास्थ्य परीक्षण क स्वास्थ्य विद्यार्थी के मात्र नेपाल अनबाक कहित मंत्रालय त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में हुनका सबक पुनः परीक्षण सेहो करबाक बतौलन। परीक्षण के बाद संक्रमित भेटल के आइसोलेशन वार्ड में रख इलाज करबाक आ बाकी के क्वारंटाइन में राखल जात। एहिके लेल संभावित स्थल सबके खोजी भ रहल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर महेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देलनि छ। चीन से नेपाली विद्यार्थी लाभ जोखिम आ चुनौती दुनू रहल कहितो आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपना क नेपाल लाभ लागल बतौलन। प्रवक्ता श्रेष्ठ कोरोना वायरस परीक्षण करबाक लेल किट के अभाव होबऽ नहि देबाक आ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनेबाक काज भ रहल जानकारी देलनि। आपातकालीन स्वास्थ्य परिचालन केंद्र के प्रमुख सागर दाहाल बागमती प्रदेशक सब अस्पताल के तैयारी अवस्था में रह कहने आ इलाम के पशुपति आ भक्तपुर अस्पताल में सेहो हेल्थ डेस्क स्थापना कयल गेल जानकारी देलनि। एहि बीच परराष्ट्र मंत्रालय चीन में रहल विद्यार्थी सबके नेपाल लाबऽ तैयारी शुरू कर चुकल जनौलकै छ। मंत्रालय के प्रवक्ता भरतराज पौड्याल नेपाल आब चाहने विद्यार्थी के नामावली आ विवरण संकलन भ रहल आ नेपाल आब चाह वाला विद्यार्थी के नामावली आ विवरण संकलन कर रहल अछि आ एखन धरि 177 विद्यार्थी बेजिंग स्थित दूतावास के संपर्क में आयल जानकारी देलनि। हुएई प्रांत के विभिन्न स्थान में रहल विद्यार्थी के सुरक्षित रूप में लाभ दूतावास प्रक्रिया शुरू कर चुकल अछि। कोरोना वायरस से चीन में मृत्यु भेनिहार सबके संख्या 304 पहुंचल अछि। तहिना 1118 गोटे तहिना संक्रमित मध्ये 1118 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। 14,380 गोटे में संक्रमण भेटल अछि। एहि बीच चीन बाहर सेहो मृत्यु होबऽ लागल अछि। फिलीपींस में 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। राजधानी में जारी शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग में त्रिभुवन आर्मी विभागीय टोली नेपाल पुलिस ऊपर संकटा क्लब हिमालयन शेर्पा क्लब ऊपर जीत निकालक। रेवदिन दशरथ रंगशाला में भेल खेल में आर्मी पुलिस के 4-2 गोल अंतर से जीत हासिल केलक अछि। हिमालयन शेर्पा ऊपर 1-0 के जीत संकटा हासिल केलक अछि। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भेल खेल में नेपाल पुलिस 2 बेर धरि लेने अग्रता के कायम राख नहि सकला से
आर्मी संगे 4-2 के अंतर से पराजित भेल अछि आ संकटा के अजय मार्टिन 21 मिनट में केने गोल निर्णायक बनल अछि। जीत संगे संकटा लीग तालिका के 5वां स्थान में ऊपर गेल अछि। एकदमै रोमांचक बनल दोसर खेल में आर्मी 2 बेर पाछू पड़ल अवस्था में अग्रता उल्टबैत महत्वपूर्ण 3 अंक जोड़ा सफल भेल अछि। आर्मी अंतिम 13 मिनट में 3 गोल करैत जीत निकाल सफल भेल। खेल में पुलिस 20 मिनट में शुरुआती अग्रता लेने छल। 34 मिनट में सुमन अरियाल गोल करैत आर्मी के खेल के बराबरी अवस्था में पहुंचौने छल। पहिल हाफ में 1-1 गोल के बराबरी खेलने आर्मी दोसर हाफ में संतुलित खेल प्रदर्शन केलक। यद्यपि 58 मिनट में पुलिस के मान बहादुर परियार गोल करैत पुलिस के फेर से अग्रता दियौने छल। तकरा बाद दबाव में पड़ल आर्मी 77 मिनट में नवयुग श्रेष्ठ के गोल से खेल फिर से बराबरी के अवस्था में पहुंचौलक। 85 मिनट में नवयुग पुलिस के रक्षक के गलती के फायदा उठबैत व्यक्तिगत दोसर गोल करैत आर्मी के अग्रता उल्टा देलक। ओकर 4 मिनट के बाद वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में मैदान प्रवेश करने सुधील राय गोल करैत आर्मी के जीत सुनिश्चित कर देलक। जीत संगे आर्मी के उपाधि यात्रा मजबूत बनल। रवि दिन के जीत के बाद आर्मी शीर्ष स्थान में घुरि गेल अछि। 10 खेल से 23 अंक जोड़ने आर्मी से पाछू दोसर स्थान में मच्छिन्द्र के 22 अंक रहल अछि। पराजित पुलिस समान 10 खेल से 14 अंक के साथ तालिका के 7वां स्थान में अछि। लीग में सोम दिन समेत 2टा खेल हैत। पहिल खेल में जावला खेल यूथ क्लब ब्रिगेड बॉयज बीबीसी संग प्रतिस्पर्धा करत। दोसर खेल में मनाङ मर्चाङदी आ च्यासल यूथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। दुनू खेल एन्फा मुख्यालय में खेलल जायत। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। सुनसरी के नरवा में बस आ माइक्रो बस ठोकरायल 5 गोटे के मृत्यु। चितवन में दुर्घटना में पड़ 2 गोटे के जान गेल। रकम भुगतानी नहीं भेला बाद ओहि किसान सबसे फेर आंदोलन के घोषणा। चैत 4 गते से माइतीघर मंडला में रिले अनशन धरि के कार्यक्रम। नेकपा थाई समिति के बैसार संपन्न। 11 बुदाक प्रस्ताव पारित। अपने पार्टी के सांसद से संचार मंत्री बास्कोटा के राजीनामा मांग। आपत्तिजनक अभिव्यक्ति देने आरोप। आ कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद नेपाली विद्यार्थी के घुरेबाक तैयारी में तीव्रता। चीन में मृतक के संख्या 3 से कटल। फिलीपींस में समेत 1 गोटे के मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।